तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट बेटे करने लगे हैं। और क्या कैसे कैलकुलेट हो जाएगा बेटे? कैलकुलेट इस तरह हो जाएगा, साइंसदानों ने कहा कि क्योंकि हमें दो चीज़ें मिल गई हैं। कौन कौन सी बेटे? एक तो मिल गया चार्ज टू मैस रेशो, और एक कौन मिल गया बेटे? एक मिल गया है चार्ज। उन्होंने कहा वी हैव कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट कर लिया है मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हालांकि बेटे किया कोई नहीं था, लेकिन कह दिया, कोई वजह होगी ना जिस वजह से कहा। तो देखते हैं बेटे किस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया। फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, किसकी वैल्यूज से बेटे? फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ बेटे ऑफ चार्ज ई, कौन है बेटे? चार्ज, एंड बेटे चार्ज टू मैस ई ओवर एम, इन वैल्यूज से, वैल्यूज ऑफ चार्ज से और चार्ज टू मैस से, चार्ज टू मैस रेशो से, टू मैस से, ठीक है बेटे। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है, कैन बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है बेटे, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है हम करने लगे बेटे कैलकुलेट। इसे ज़रा गौर करना बेटे। मैंने क्या किया है? चार्ज ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाई चार्ज टू मैस की वैल्यू मैंने नीचे ले ली। ये थ्योरेटिकली बता रहा हूँ बेटे। ई ओवर एम नीचे ले ली। अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ, ज़रा गौर करना बेटे, तो ये चार्ज ऊपर रह गया, ब्लैक वाला बेटे, ब्लैक वाला चार्ज ऊपर रह गया, डिवाइडेड बाई, ये उलट जाती होती है वैल्यू, तो बेटे एम ऊपर हो गया और नीचे ई रह गया। ज़रा गौर करना बेटे बात पे। ये वाला जो एम है, ये कौन से वाला है? जो रेड वाला था। और ये वाला ई कौन सा है? जो रेड वाला था बेटे। इस ई से ई कैंसिल हो गया। बताओ बेटे हम कहाँ पहुँच गए? हम मैस पे पहुँच गए। ये था साइंसदानों का कंसेप्ट। वो कहते थे जी हमारे पास चार्ज भी है, चार्ज टू मैस वैल्यू भी है, तो हमें कैलकुलेशन करने में कोई मसला थोड़ी है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी देखते हैं किस तरह से बेटे कैलकुलेशन अब हो गई। अब बेटे हमने मैस पता करना है। क्या करें बेटे? ऊपर वैल्यू रख दें चार्ज की बेटे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटे चार्ज जो है उसकी वैल्यू आपने रख देनी ऊपर। चार्ज टू मैस वैल्यू, चार्ज टू मैस वैल्यू, ये चार्ज टू मैस वैल्यू नीचे रख देनी इलेक्ट्रॉन की बेटे। दोनों वैल्यूज क्या हमारे पास हैं बेटे? चार्ज की वैल्यू तो हमारे पास है। क्या है जी चार्ज की वैल्यू? अभी लिखी थी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे ही था बेटे। तो ये लिख रहा हूँ बेटे 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स, और मैंने बेटे 9 भी लगा दी नीचे। और चार्ज टू मैस की वैल्यू कितनी थी? वो थी बेटे 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। याद होगा बेटे आपको। अब मुझे बताओ पर किलोग्राम अगर ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या हो जाएगा बेटे? पर किलोग्राम अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या होगा? उसका साइन नहीं बदल जाएगा बेटे। तो ये हमारे पास आंसर बेटे आ गया है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। और बेटे कोलम और किलोग्राम बेटे ऐसे ही हुआ ना, कोलम किलोग्राम हो गया बेटे, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किस पर किया? 1.7588 इंटू 10⁻11 कोलम्स। कोलम से कोलम कैंसर। अब बेटे आंसर हमारे पास बना 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटे, इंटू 10⁻⁻11। ये ऊपर गया तो साइन बदल जाता है। और बेटे किलोग्राम मैस यूनिट बता रहा है कि हमारा मैस आ गया बेटे 1.7588। और बेटे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आ रहा है केजी में बेटे। तो केजी तो बेटे मैस होता है ना, केजी कौन होता है? मैस के यूनिट होते हैं। करो जी ऐड करो, पावर्स कहते हैं ऐड हो जाती हैं। फिर तो 30 बन गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किया तो जवाब आ गया 0.0910
बेटे 9109 इंटू 10 रेज टू पावर बेटे 10 रेज टू पावर -30 किलोग्राम। चेक करो बेटे, यही बनेगा। इसका मतलब है इस इलाके को आपने कर लिया डिवाइड, जो आया लिख लिया, बाकी ये ऐड कर लिए होंगे, ये दोनों आपने ऐड कर लिया। अब बेटे अगर डेसिमल पॉइंट राइट को ले जाऊं, बनेगा 9.109 इंटू 10 रेज पावर माइनस बेटे 31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बेटे किलोग्राम में तो आ गया जवाब। अगर हम इसको बेटे करना चाहते हैं किस में, बेटे अगर ग्राम बनाना चाहते हैं तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई ना कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। करते हैं बेटे, गौर करें। अब हम चाह रहे हैं कि इसी चीज़ को बेटे किस में तब्दील कर लें, हम चाह रहे हैं कि हम ग्राम्स बना लें। बेटे अगर ग्राम बनाएंगे तो हम बेटे 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं बेटे क्या बनेगा। 9.109 इंटू 10 रेज पावर -31 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो बेटे अगर ग्राम में आंसर आएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटे 9.109 इंटू 10 रेज पावर -31 प्लस 3 -28 ग्राम्स में आ गया। अब हम चाहते हैं बेटे इसी ग्राम्स के हम बेटे मिलीग्राम्स क्यों ना बना लें, ग्राम्स के मिलीग्राम क्यों ना बना लें। बेटे कैसे बनते हैं मिलीग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 3 से। आंसर हमारे पास आ गया 9.109 इंटू 10 रेज पावर -28 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मिलीग्राम में आंसर बेटे हमारा आ रहा है मिलीग्राम में। तो कितना बच गया बेटे, ये हो गया 9.1 -28 प्लस 3 और 09 इंटू 10 रेज टू पावर -25 मिलीग्राम। ये आपने चेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि किलोग्राम में भी वैल्यू आपको आनी चाहिए बेटे, किलोग्राम में भी आनी चाहिए, और किस में, ग्राम्स में भी आनी चाहिए बेटे, ग्राम्स में भी आनी चाहिए, और बेटे और मिलीग्राम में भी आपको वैल्यू आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बेटे ये वैल्यू, ताकि बेटे MCQ वगैरह में आ जाए तो हम बेटे इसे लिखने के काबिल हो जाए। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई मैथ्स की बेटे। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है बेटे, इसको देखना है, और एक टेबल होगा, आपने टेबल याद करना है बेटे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपकी बुक में मौजूद होगा। उसके मैसेज, उनके चार्ज, इवन AMU में भी, KG में भी, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है बेटे। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, और बेटे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और इसी के साथ बेटे हम एक और टॉपिक इससे अटैच्ड पढ़ेंगे, और वो होगा बेटे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी हम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और क्या कह रहा हूँ बेटे, और मैं कह रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बेटे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये पहली बात तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, फिर बेटे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हम बात बेटे करेंगे। अब बेटे इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट, एक डायग्राम बनाते हैं, और उसके बारे में गौर करते हैं कि बेटे क्या क्या उसने यूज़ किया और किस तरह से यूज़ किया। एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, फिर एक बड़ी बनाता हूँ, ताकि दोनों बातें आपको समझ आएँ, फिर उसके बाद अपना जायज़ा बाकी ले लेंगे बेटे। ये उसने बेटे लेड कप ले लिया था, और बेटे इस लेड कप के अंदर उसने अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स इसके अंदर रख दिया। ठीक है बेटे, अल्फ़ा पार्टिकल फेंकने वाली शायद रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया होगा ना बेटे। और फिर एक स्लिट लगाई उसने बेटे, स्लिट भी हम लगा लेते हैं, चलो सादा ही लगा लेते हैं, ये मैं ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको ज़रा बनाने में मुश्किल पेश ना आए या समझने में मुश्किल पेश ना आए। और इसमें एक सुराख है बेटे, इसको हम कह रहे हैं स्लिट है जी, स्लिट। शार्प बीम बनाने के लिए हम करते हैं बेटे। पहली बात क्या किया बेटे, हमने एक गोल्ड फॉयल पर बमबारी अभी करनी है, रेडियम या पोलोनियम हमने यहाँ रखना है।
इस जगह कौन रखना है बेटे, रेडियम या पोलोनियम, रेडियम या पोलोनियम हमने रख देना है। रेडियम और पोलोनियम एलिमेंट है ना बेटे, रेडियो एक्टिव हैं, अल्फा रेज देते हैं, वो हमने रख दिए। वो निकले बेटे स्लेट में से गुजरे। स्लेट से आगे हमने क्या किया बेटे, एक हमने बेटे सोने की पत्री, सोने की गोल्ड की पत्री इसके सामने छोटी सी मैंने रख दी है बेटे, गोल्ड फॉयल इसके सामने मैंने बेटे एक बना दी है ताकि आपको बनानी भी मुश्किल ना आए। मैंने सादा सा बेटे कर दिया। ये कौन है बेटे, गोल्ड फॉयल है बेटे, गोल्ड की पत्री है, चलो कह लें पत्री। कितनी थिकनेस है, 0.00004 सेंटीमीटर इसकी बेटे थिकनेस है। और उसकी सोच ये थी रदरफोर्ड की कि मैंने एक एक एटम की लेयर शायद बना ली, हालांकि एक एक एटम की लेयर तो नहीं बनाई होगी बेटे। अब देखते हैं इसके बाद उसने क्या किया, जब इसके बेटे ऊपर बम्बार्टमेंट की ना, तो फिर उसने बेटे यहाँ पे एक बेटे डिटेक्टर लगाया। और वो डिटेक्टर क्या था बेटे, ये बेटे डिटेक्टर में जिंक सल्फाइड ऊपर लगा हुआ था, जिंक सल्फाइड बेटे इसके ऊपर लगा हुआ था। और ये कौन थी सारी की सारी, ये बेटे स्क्रीन थी, डिटेक्टर था, जिंक सल्फाइड डिटेक्टर, ये उसने बेटे लगाया, जिंक सल्फाइड वाला डिटेक्टर। अब उसने कर दी बेटे बम्बार्टमेंट। जब बम्बार्टमेंट की तो बेटे यहाँ से रेज निकली बहुत सारी, 20,000 20,000 उसने मारी थी बेटे। और उसने देखा कि ज़्यादा जो है वो सीधी टकरा रही है और इधर चमक आ रही है बेटे, इसे सीधी जा रही है। और एक आध जो है बेटे कुछ वाइड एंगल पर मुड़ गई हैं। और उसने कहा कि एक आध उसमें से बेटे वापस भी मुड़ गई हैं। ठीक है बेटे, तो सेंटिलेशन चमक से उसने ढूंढ लिया अभी डिटेक्टर से। अब इसको बड़ा करके देखते हैं इस गोल्ड फॉयल को, और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ बेटे। ये मैंने एक बेटे स्लेट लगा दी है, और स्लेट ये है बेटे, और स्लेट ज़रा बड़े साइज़ की मैंने लगा दी है बेटे। और इधर मैंने क्या लगाया बेटे, इधर मैंने एटम्स लगा दिए, एक लेयर लगाई बेटे। ये देख लो ना, एक लेयर एटम की गोल बनाने की कोशिश कर लेना बेटे, को लाजमी नहीं है, थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई नहीं इतना मसला। ये दूसरी लेयर यहाँ लगानी चाहिए बेटे, क्लोजली पैक मेटल होती हैं बेटे, उस तरह जिस तरह हमारी बुक ने कहा हुआ है ना वैसे नहीं होते बेटे, क्लोजली पैक होता है ये सारा कुछ पार्टिकल, क्लोजली पैक्ड इसको बोलते हैं बेटे, क्लोजली पैक। और ये क्या होता है बेटे, इसके सेंटर में क्या होता है, ज़रा गौर करो बेटे, सेंटर में कौन होता है, ये नुक्ता सा जो है यही तो न्यूक्लियस है जिसकी डिस्कवरी उसने की थी बेटे। न्यूक्लियस सेंटर में पाए जाने वाले को कहते हैं ना बेटे, सेंटर में पाए जाने वाले को कहते हैं। और उससे आगे क्या होगा बेटे, उससे आगे बेटे हमारे पास डिटेक्शन करनी होगी स्क्रीन से, और वो स्क्रीन किसकी होगी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो मैं जैसे पहले बता रहा हूँ। और बेटे ये कौन आ गया, फिर तवज्जो करेंगे, ये बेटे हमारे पास अल्फा पार्टिकल सोर्स है, तो उससे आया। और बेटे ये देख लो, ये टकरा के तो मुड़ गए, ये इधर को चला गया। लेकिन बेटे ज़्यादा जो थे वो किधर चले गए, सीधे ये देखो, ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं बेटे, को स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई एक आध बस ऐसा कर रहा है। और ये बेटे बीम देख लो, ये टकराया, ये बेटे वापस चला गया। ये टक्कर लगी है किसके ऊपर, हेड ऑन कोलिजन हुआ है बेटे, वापस चला गया। और बेटे ये फिर जा रही हैं, इसमें देख लो बेटे, ठीक है जी। और इसके अलावा चीज़ें देखते जाना सारी आपने। और बेटे इसके बाद ये मैंने बना दिया, ये लाइन लगा दी, ये लाइनें मैं लगाता जा रहा हूँ और देखते जाएं बेटे, ज़्यादा जो हैं वो बेटे क्या हो गया, वो बेटे ज़्यादा सीधे गए हैं और कोई वाइड एंगल पर मुड़े भी हैं, लार्ज एंगल पर मुड़ भी गए। तो ये कौन है सारी बेटे, ये सारे के सारे कौन है जो आगे डिटेक्ट किए गए। ये डिटेक्ट जो किए बेटे, ये अल्फा पार्टिकल थे जो डिटेक्ट किए गए जिंक सल्फाइड डिटेक्टर में। तो अल्फा पार्टिकल जो सीधे गए थे ना बेटे, और अल्फा पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड बाय जिंक सल्फाइड डिटेक्टर। जिंक सल्फाइड बेटे स्क्रीन थी उसके ऊपर बेटे, इसे डिटेक्ट कर लिया गया। तो ये हो गई। और ये कौन है बेटे, ये तो गोल्ड फॉयल है बेटे, गोल्ड की पत्री है, गोल्ड की पत्री जिसकी थिकनेस कितनी है, 0.4 दफ़ा 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस है, बारीक है बहुत, इतनी बारीक है कि शायद हमें आर पार नज़र भी आ जाए। और ये कौन है बेटे, स्लिट शो की हुई है। और ये कौन यहाँ से आ रहे हैं,
बेटे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये कौन से आ रहे हैं बेटे? अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं। और कहाँ से आए होंगे? रेडियम वगैरह से आए होंगे और ये सीधे चले गए। और कोई एक आध वापस भी मुड़ा है बेटे, एक आध जो है वो वापस भी मुड़ गया है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये बेटे एक आध जो है वो वापस भी मुड़ गए। तो देखते हैं बेटे, ये न्यूक्लियस ने मोड़ा होगा ना। फिर बेटे ये जो टक्कर लगी है न्यूक्लियस के ऊपर लग गई आके, तो फिर उस टक्कर के नतीजे में बेटे वो वापस चला गया। ठीक हो गया जी। ये है बेटे इसकी डायग्राम। अब देखते हैं 1911 में रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ क्लासिकल, ठीक है बेटे, उसने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट बेटे किया था। देखते हैं क्या था बेटे। इन 1911 1911 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म्ड एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट उसने बेटे किया था। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है बेटे, बाय यूजिंग अ थिन गोल्ड फॉयल, अ थिन बारीक बेटे गोल्ड की फॉयल लेके, पत्री लेके उसने बेटे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया बेटे उसने। अल्फा पार्टिकल कहाँ से लिए? रेडियो एक्टिव सोर्स ही ऑब्टेन्ड, उसने हासिल कर लिया था। उसने हासिल कर लिए अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स। कहाँ से हासिल किए बेटे? रेडियो एक्टिव सोर्स से हासिल किए, रेडियो एक्टिव सोर्स जरिए से हासिल कर लिए। ठीक है बेटे, कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स था? सच एज, जैसा कि रेडियम, ये रेडियम से, आर या बेटे किससे? पोलोनियम से, रेडियम से या पोलोनियम से उसने बेटे हासिल कर लिए। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल तो उसने कर लिए हासिल बेटे। फिर क्या हो गया? इसके नतीजे में जब उसने बम्बार्टमेंट की ना बेटे, किसकी? गोल्ड फॉयल की, तो उसने बेटे जब बम्बार्टमेंट कर दी तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। ये बेटे उसने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल का। व्हेन ही बम्बार्डेड, जब उसने बम्बार्डमेंट की, किसकी बेटे? बम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉयल, जब बारीक सोने की पत्री की, गोल्ड फॉयल की बेटे उसने बम्बार्डमेंट की। ही रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, उसने ये वाली ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात, ऑब्जर्वेशंस उसने रिकॉर्ड किए। उसने ये वाले ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की? उसने कहा जी ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। पहली बात उसने क्या नोट की बेटे? उसने कहा मोस्ट ज़्यादा अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट गुजर गए हैं, सीधे गुजर गए हैं। किस में से गुजर गए हैं? थ्रू द फॉयल में से, पत्री में से, जो सोने की पत्री थी। इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये हुआ बेटे, मीन्स मोस्ट एटम इज एम्प्टी, ज़्यादा एटम, मोस्ट बेटे वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, मोस्ट वॉल्यूम, ज़्यादा हिस्सा, चलो ऐसे कह लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, ज़्यादा हिस्सा एटम का खाली है, एम्प्टी है, ज़्यादा हिस्सा एटम का एम्प्टी है। पहली बात उसने बेटे ये देखी। दूसरे नंबर पे उसने क्या देखा? चंद जो है लार्ज एंगल्स पर मुड़ गए। फ्यू बार चंद जो हैं वो किधर गए? चंद इसके बाद बेटे चंद उसमें मुड़ गए हैं वेरी वाइड एंगल पर। दूसरे नंबर पर क्या हुआ? फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, चंद डिफ्लेक्ट हो गए, फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, मुड़ गए थे एट बेटे लार्जर एंगल्स, बड़े जाविये पर, लार्जर एंगल पर मुड़ गए थे, लार्जर जाविये पर मुड़ गए थे। कुछ जो है लार्जर एंड पर उसके जुड़ गए थे, कुछ जो है लार्जर एंगल्स पर बेटे मुड़ गए थे। जिसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ, मीन्स इसका मतलब बेटे ये बना
कि वो जो जगह है बेटे, कुछ सेंटर में कुछ चीज़ है बेटे, एंगल्स पर मुड़े हैं, मीन्स जिसका मतलब क्या बना बेटे, मीन्स जिसका मतलब ये बना कि बेटे सम बॉडी, सम हैवी बॉडी, कोई हैवी बॉडी भी है बेटे, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मौजूद है बेटे इन द एटम, एटम के अंदर कोई बेटे हैवी बॉडी भी की मौजूद है बेटे। ये दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ गया। तीसरा पॉइंट बेटे, वेरी फ्यू, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड इवन बैकवर्ड, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, चंद जो थे बेटे डिफ्लेक्टेड, किस में मुड़ गए बेटे, डिफ्लेक्टेड इवन बैकवर्ड, चंद जो थे पीछे भी मुड़ गए बेटे, बैकवर्ड भी मुड़ गए। मीन्स जिसका मतलब क्या बना बेटे, मीन्स इसका मतलब बेटे ये बना, मीन्स क्या मीन्स बेटे, स्मॉल हैवी मैसिव बॉडी is present in the nucleus, is present in the center of the nucleus, in the center of the nucleus, सेंटर में मौजूद है ऑफ एटम, एटम में, कॉल्ड, जिसको क्या कहा जा सकता है, कॉल्ड, जिसको उसने फिर बेटे न्यूक्लियस का नाम दे दिया। कहाँ मौजूद था बेटे, चंद मुड़ गए थे, बैकवर्ड भी मुड़ गए थे, तो उसने कहा कि जो वो सेंट्रल बॉडी हैवी पोर्शन ऑफ एटम जिसने अल्फा पार्टिकल को मोड़ा है वो कौन है। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन, नतीजा, क्या नतीजा बेटे, वो हैवी बॉडी, मैसिव बॉडी जिसने बेटे मोड़ा है, द स्मॉल मैसिव बॉडी, जो मैसिव बेटे जिस्म है, किसका बेटे, मैसिव जिस्म बॉडी और प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बेटे इन एटम मौजूद है, विच डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड, जिसने मोड़ दिया है अल्फा पार्टिकल्स को बैकवर्ड, अल्फा पार्टिकल्स को पीछे को बैकवर्ड मोड़ दिया है, एज न्यूक्लियस, वो कौन है, न्यूक्लियस है। इस तरह बेटे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। ये है बेटे इसका तरीकाकार, तो ये आपने कर लेना। इसी को लेके बेटे आगे बढ़ेंगे तो हमें रदरफोर्ड मॉडल की समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेटे रदरफोर्ड मॉडल जो है वो हमने देखना है।